कभी आपने नोटिस किया है, बाहर से सब कुछ ठीक होता है लेकिन अंदर से हमारा माइंड लगातार परेशान रहता है। हम काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग फ्यूचर की चिंता कर रहा होता है। हम किसी के साथ बैठे होते हैं लेकिन मन में कंपैरिजन चल रहा होता है। और कभी कभी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर भी मन शांत नहीं होता। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ शरीर का हेल्दी होना काफ़ी है या फिर हमें अपने माइंड को भी हेल्दी रखना सीखना होगा? आज हम इसी इम्पोर्टेंट बात को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडीआर एकेडमी। आज की वीडियो हमारी स्टोइक लाइफ लेसन सीरीज का पार्ट 12 है और आज का टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन हमारी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, अ हेल्दी माइंड। हम अक्सर कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हम सच में ठीक होते हैं? अगर आपका माइंड हर समय वरीड है, अगर छोटी छोटी बात पर आपका मूड कम्प्लीटली बदल जाता है, अगर आप इंपॉर्टेंट काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अगर आपको बार बार दूसरों की अप्रूवल चाहिए, तो शायद प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं है, शायद हमें अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हेल्दी माइंड का मतलब हमेशा हैप्पी रहना नहीं है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हेल्दी माइंड का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको कभी सैडनेस नहीं होगी, आपको कभी एंगर नहीं आएगा, आपको कभी फेल्यूर नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, लोग डिसअपॉइंटमेंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, कभी करियर में सेटबैक आएगा, कभी रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टीज आएंगी। लेकिन हेल्दी माइंड की पहचान यह है कि आप इन सिचुएशन के बीच अपना बैलेंस कितनी जल्दी वापस पा सकते हैं। प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं, बैलेंस माइंड वाली लाइफ इंपॉर्टेंट है। अनहेल्दी माइंड की पहली साइन कांस्टेंट वरी। अगर आपका माइंड हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, तो आपका बहुत सारा मेंटल एनर्जी ऐसी चीज़ों में जा रहा है जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इमेजिन कीजिए, आपके पास आज 100 यूनिट्स की मेंटल एनर्जी है। अगर आप उसमें से 70 यूनिट्स फ्यूचर की चिंता में खर्च करेंगे तो प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट काम करने के लिए क्या बचेगा? इसलिए खुद से पूछिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, एक्शन लो, अगर नहीं, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। दूसरी साइन इमोशनल इनकंसिस्टेंसी। कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, अगले दिन बिना किसी क्लियर रीज़न के बिल्कुल लो। कभी किसी की छोटी सी बात हमें बहुत खुश कर देती है और कभी वही छोटी बात हमारा पूरा दिन खराब कर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि इमोशंस गलत है, इमोशंस नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। एक हेल्दी माइंड इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, वो इमोशंस को ऑब्जर्व करता है। आप अपने इमोशन से कह सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं एंग्री हूँ, लेकिन साथ में यह भी पूछिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। इमोशन आपका सिग्नल हो सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा इमोशन के हाथ में नहीं होना चाहिए। तीसरी साइन लैक ऑफ फोकस। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, न्यूज़, मैसेजेस, कंपैरिजन, रैंडम ओपिनियंस। हमारा माइंड हर मिनट कुछ नया कंज्यूम कर रहा है। फिर हम कहते हैं मेरा कंसंट्रेशन कम हो गया है। लेकिन सवाल यह है, हमने अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का मौका कब दिया? अगर आप हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करेंगे तो डीप थिंकिंग कैसे होगी? अगर आप हर दूसरे व्यक्ति की ओपिनियन सुनेंगे तो अपनी आवाज़ कब सुनेंगे? इसलिए रोज़ थोड़ा टाइम ऐसा रखिए जिसमें नो फ़ोन, नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, नो कंपैरिजन, बस आप और आपका काम। चौथी साइन इनसिक्योरिटी। कभी कभी हम अपनी लाइफ को अपनी प्रोग्रेस से नहीं, दूसरों की प्रोग्रेस से मेजर करने लगते हैं। उसकी सैलरी ज़्यादा है, उसका बिजनेस बड़ा है, उसके पास कार है, उसकी लाइफ बेटर है, और धीरे धीरे हम अपनी अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन याद रखिए, आप दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। यह कंपैरिजन कभी फेयर नहीं होगा। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? अगर आंसर यस है तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब सवाल है, हेल्दी माइंड डेवलप कैसे करें? रूल 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन। जो आपके कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो, जो कंट्रोल में नहीं उसे एक्सेप्ट करना सीखो। रूल 2, ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर थॉट को ट्रुथ में मत समझो। थॉट आया है इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं कि वह सही भी है। पहले ऑब्जर्व करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर डिसाइड करो। रूल 3, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। आपका अटेंशन आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है।
जहाँ अटेंशन जाएगा वही आपकी एनर्जी जाएगी, और जहाँ एनर्जी जाएगी वही आपका फ्यूचर धीरे धीरे बनेगा। इसलिए हर चीज़ को अपने माइंड में एंट्री मत दीजिए। रूल 4, नो योरसेल्फ। दूसरे लोग आपको क्या समझते हैं यह हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद को कितना समझते हैं यह आपके हाथ में है। अपने हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, अपने ट्रिगर्स को समझे, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के बिना सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। रूल 5, प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं। आप हर दिन 100% काम नहीं रहेंगे, हर दिन फोकस नहीं रहेंगे, हर दिन डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, और यह नॉर्मल है। गोल परफेक्ट माइंड बनाना नहीं है, गोल है हर बार थोड़ा जल्दी वापस बैलेंस में आना। आज अगर आप एंगर में 2 घंटे रहते हैं और कुछ समय बाद वही एंगर 30 मिनट्स में शांत हो जाता है, तो यह भी प्रोग्रेस है। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन शायद हमें हमेशा सिचुएशन बदलने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हमें उस सिचुएशन को देखने का अपना तरीका बदलना होता है। आप हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने माइंड को किस दिशा में ले जाएंगे, और यही आपकी असली फ्रीडम है। आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ ये 5 क्वेश्चन पूछिए। आज मेरे माइंड को सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया? क्या वह चीज़ मेरे कंट्रोल में थी? मैंने आज अपना अटेंशन कहाँ वेस्ट किया? आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया? कल मैं अपने माइंड को थोड़ा हेल्दियर कैसे रख सकता हूँ? इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए, क्योंकि अब आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने माइंड को भी समझना शुरू करते हैं। याद रखिए, हेल्दी माइंड का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म होना नहीं है। हेल्दी माइंड का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी क्लैरिटी बनाए रखना, प्रेशर के बीच भी बैलेंस रखना, फेलियर के बाद भी वापस उठना, और दुनिया की आवाज़ के बीच अपनी इनर वॉइस को सुनना। आपकी लाइफ बाहर की दुनिया से उतनी नहीं बनती जितनी आपके माइंड की क्वालिटी से बनती है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने करियर का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने माइंड की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर माइंड शांत है तो मुश्किल रास्ता भी मैनेजेबल लगता है, और अगर माइंड डिस्टर्ब है तो आसान रास्ता भी भारी लगने लगता है। योर माइंड इज़ योर होम, कीप इट क्लीन, कीप इट काम, कीप इट स्ट्रॉन्ग। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ADR सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए मैं अपने माइंड को बेहतर बनाने के लिए आज से कौन सा एक हैबिट शुरू करूँगा। मिलते हैं पार्ट 13 में।